नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 नैतिक शिक्षा का पाठ 14। पाठ का नाम है पर्यावरण संरक्षण। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 13 सद्व्यवहार पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पर्यावरण शब्द परि जमा आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है परि माने चारों तरफ, आवरण माने घेरा। जो कुछ हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं वह सब पर्यावरण है। मिट्टी, जल, वायु, मृदा, प्राणी आदि सभी पर्यावरण के घटक अंग हैं। इनमें परस्पर होने वाली भौतिक जैविक प्रक्रियाएं भी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। विभिन्न तत्वों की अनुपातिक भिन्नता के कारण अलग अलग स्थानों के पर्यावरण में पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है। किसी स्थान विशेष के पर्यावरण निर्माण में मानव अंतिम महत्वपूर्ण व क्रियाशील घटक है। सबसे बुद्धिमान प्राणी होने से मानव ने पर्यावरण का दोहन सबसे अधिक किया है। उसने नवीन तकनीक पर आधारित कलपुर्जों तथा मशीनों के आविष्कार से कृषि, उद्योग तथा व्यवसाय के क्षेत्र में अपूर्व बदलाव लाकर विकास की नई परिभाषा गढ़ ली है। ऐसा विकास जिसमें उसने वर्तमान पीढ़ी की खुशहाली के लिए अगली पीढ़ी के विनाश की नींव रख दी है। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से प्राणी मात्र के लिए संकट खड़ा कर दिया है। जल, थल और नभ कोई भी अछूता नहीं है। सब कुछ उपयोग कर लेने की मानव प्रवृत्ति एक नए प्रकार के पर्यावरण की रचना कर रही है, जिसमें जाने अनजाने सब कुछ दूषित हो रहा है। पर्यावरण से अवांछित तत्वों की वृद्धि ने मिट्टी, जल, वायु आदि को प्रदूषित कर दिया है। जल प्रदूषण, मानव ने नदियों से नहरें निकालकर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया, अन्न के भंडार भर दिए। वह विद्युत उत्पादन कर अनेक कार्य सिद्ध कर रहा है, लेकिन अफसोस यह है कि वह जल के सीमित प्रयोग की बात भूल गया। इसलिए आज हमें जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जल के साथ साथ जंगल, जमीन, समुद्र, तटीय संसाधन एवं जैव विविधता सब दबाव की परिधि में आ चुके हैं। पर्यावरण पर विकास का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। औद्योगिक अपशिष्ट तथा नगरों में बसे मानव द्वारा विसर्जित मलमूत्र जल को प्रदूषित करता है। प्रदूषित जल हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया और चर्म रोग आदि का कारण बनता है। नदियां आज इतनी दूषित हो गई हैं कि गंगा स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रम चलाने पड़ रहे हैं। इस संबंध में कवि डॉक्टर धुवेंद्र भदौरिया लिखते हैं, गंदगी का भार ढोकर रो रही है पावन नदी, जो सुधा की वाहिका थी आज मैले से लदी है। जल जीवन की अनिवार्यता है। जल की शुद्धि के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि पानी में मल, मूत्र, थूक, खून, जहरीले पदार्थ या अन्य दूषित पदार्थ न जाएं। अब प्रश्न उठता है कि जल के संरक्षण का इतना संरक्षण कैसे करें, कौन करे, धन कौन जुटाए आदि। इस विषय में आदर्श रूप में मैगसेसे पुरस्कार से पुरस्कृत राजेंद्र सिंह का उदाहरण ले सकते हैं, जिन्होंने ग्रामीण समुदाय के सहयोग से राजस्थान के अलवर जिले की धरती को पुनः हरा भरा बनाने में सफलता हासिल की। उन्होंने सूख चुके जोड़ों की पुनः खुदाई करवाई, उनमें वर्षा का पानी संग्रहित होने लगा और धीरे धीरे भूजल स्तर बढ़ा। लोगों ने श्रमदान, धन दान दिया और खोई हुई खुशियां पुनः प्राप्त की। आवश्यकता है कि सब जगह इस प्रकार के साझे प्रयत्न से जल का संग्रहण किया जाए। वर्षा जल के संरक्षण में आम लोगों की सहभागिता से जल संकट दूर हो सकता है। हमारा दायित्व भी है कि तालाबों, जोड़ों आदि में कपड़े न धोएं, आवश्यकता अनुसार ही पानी का प्रयोग करें। नहाने के लिए बाल्टी, मग का प्रयोग करें। प्रयोग किए गए अशुद्ध पानी को शुद्ध करने की व्यवस्था करें। वाहनों को नलिका की सहायता से ना धोएं। औद्योगिक अपशिष्ट नदियों में न डालें। इसके लिए कूड़ेदान वाले कानून हो और उनका ईमानदारी से पालन हो। वायु प्रदूषण, सड़कों पर बहती वाहनों की संख्या, उनसे निकलते धुएं, चिमनियों के धुएं ने वायु को इतना प्रदूषित कर दिया है कि ठीक से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दमा, अस्थमा आदि के रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। वातानुकूलित वाहनों के अधिक प्रयोग आदि से ओजोन परत क्षीण हो रही है, जिससे कई तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। सरकार ने वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया है। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने घर पर ही अपने शहर की वायु की गुणवत्ता की जाँच कर सकता है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
वाहनों का सीमित प्रयोग करें। यदि एक ही संस्थान में आसपास के कई कर्मचारी जाते हैं तो वे अलग अलग गाड़ियों में जाने की अपेक्षा एक गाड़ी से जाएं। ऐसा करने से पेट्रोल की बचत होगी और प्रदूषण पर भी रोक लगेगी। यातायात के सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करें। सप्ताह में 2-3 दिन साइकिल का प्रयोग करें। छोटी दूरियां पैदल तय करें। कारखानों की चिमनियां ऊंची व प्रदूषक नियंत्रक बोर्ड के नियमानुसार होनी चाहिए। खेतों में पराली न जलाएं। अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाएं। उनके बड़े होने तक देखभाल करें। नीम, बरगद, इमली, चीड़, अशोक आदि वृक्षों में शोर के अवशोषण की अद्भुत क्षमता है, इसलिए इनके रोपण को बढ़ाया जाए। ध्वनि प्रदूषण वातावरण में एक निश्चित सीमा से अधिक स्तर का तरह तरह का शोर ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। इनमें शामिल हैं वाहनों के हॉर्न की आवाज़, लाउडस्पीकर पर तेजी से बजता संगीत, तेज आवाज़ में चल रहे रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर आदि। इससे हमारी एकाग्रता नष्ट होती है और नींद में कमी आती है। स्मरण शक्ति व श्रवण शक्ति पर बुरा असर पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण से बचने के उपाय: टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि की आवाज़ कम रखें। लाउडस्पीकर लगाने के लिए सरकारी अनुमति की व्यवस्था हो। आतिशबाजी छोड़ने से परहेज करें। मृदा प्रदूषण खेतों में कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों व उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। माना कि इन सब के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, परंतु इनके माध्यम से मिट्टी से अनाज, फलों, सब्जियों में पहुंचने वाले रसायन हमारे स्वास्थ्य को चौपट कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये रसायन पक्षियों के लिए भी खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं। मृदा प्रदूषण से बचाव के उपाय: कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों व उर्वरकों का सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी से गलता नहीं है। सचमुच पर्यावरण एक विषय नहीं, एक दृष्टि है। जीव जगत को देखने की दृष्टि, मानव समाज को देखने परखने की दृष्टि, यह दृष्टि स्वस्थ रहे। पर्यावरण शिक्षा की मूल चिंता यही है। मनुष्य न तो पर्यावरण का दास है न स्वामी। पर्यावरण के प्रति स्वस्थ सोच अपनाकर ही मनुष्य इसका समुचित उपयोग कर सकता है। संसाधनों के प्रति आत्मीयता स्थापित हो, यह हमारी सोच का हिस्सा बने। वेद में भी कहा गया कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याम, अर्थात भूमि हमारी माता है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। जिस माता के अन्न रस से हम प्राण पाते हैं, उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले हम मानव हैं, तो इसको संवारने, सुरक्षित रखने का दायित्व भी हमारा ही है। ऐसा करने से ही मानव और पर्यावरण के समुचित सुरक्षा हो सकेगी। इसलिए एक साझी सोच हो, संसाधन सलामत रहें। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? उत्तर: पर्यावरण शब्द परि जमा आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है परि, चारों तरफ आवरण, घेरा। जो हमारे चारों तरफ घेरे हुए है वह सब पर्यावरण है। मिट्टी, जलवायु, मृदा, प्राणी आदि सभी पर्यावरण के घटक अंग हैं। प्रश्न 2, मनुष्य स्वयं पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? दैनिक जीवन से उदाहरण देकर स्पष्ट करो। उत्तर: हम मनुष्य अपने विकास के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण होता है। हम मनुष्यों के अलावा इस धरती पर कोई भी अन्य जीव जंतु पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता, क्योंकि वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के प्रदूषण होते हैं। प्रश्न 3, जल के सीमित प्रयोग से क्या अभिप्राय है? उत्तर: जल के सीमित प्रयोग से अभिप्राय जल की बर्बादी न करने से है। जल हमारा जीवन है और हमें इसे संभाल कर इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमें बिना किसी वजह के जल बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ही कम पानी, कुछ ही वर्षों के पश्चात जल की समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं। जल के सीमित प्रयोग से ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। प्रश्न 4, पर्यावरण से हम हैं, हमसे पर्यावरण विषय पर कक्षा में चर्चा करो। चर्चा का निष्कर्ष कॉपी में लिखो। उत्तर: पर्यावरण ने हमें सब कुछ दिया है, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, अनाज उगाने के लिए मिट्टी, लेकिन हम पर्यावरण को अपनी संपत्ति समझने लगे हैं, जबकि पर्यावरण सभी जीव जंतुओं का है, न कि सिर्फ हमारा। इसलिए पर्यावरण से हम हैं, हमसे पर्यावरण नहीं। प्रश्न 5, ध्वनि प्रदूषण न हो इसके लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखते हो? सूची बनाओ। उत्तर: टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि की आवाज़ कम रखें। लाउडस्पीकर लगाने के लिए सरकारी अनुमति की व्यवस्था हो। आतिशबाजी छोड़ने से परहेज करें। प्रश्न 6, जल है तो कल है विषय पर एक पोस्टर बनाकर कक्षा में लगाओ। यह कार्य छात्र स्वयं करेंगे, पोस्टर बनाकर लगाएंगे। प्रश्न 7, कड़े कानूनों से पर्यावरण संरक्षण संभव है। आप इन कथन से सहमत हैं या असहमत? तर्क सहित पुष्टि करो।
उत्तर, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि कड़े कानून से पर्यावरण संरक्षण संभव है। सरकार को पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए, जिससे लोग पर्यावरण को प्रदूषित न कर सकें, और साथ ही पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। प्रश्न 8, सब संसाधन रहे सलामत विषय पर एक आलेख तैयार करो। उत्तर, जिस प्रकार हम संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पाएगी। हमें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखना चाहिए। सब संसाधन सलामत रहेंगे तभी आगे आने वाली पीढ़ी और ज़्यादा तरक्की कर पाएगी। प्रश्न 9, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं? उत्तर, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए मैं लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता हूं और साथ में ही जल को व्यर्थ बहाने से बचा सकता हूं। अपने आसपास हो रही जल की बर्बादी को हम लोगों को समझाकर रोक सकते हैं। प्रश्न 10, वृक्षों की महिमा न्यारी विषय पर कोई गीत कविता लिखो व अपने साथियों को सुनाओ। यह कार्य छात्र स्वयं करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 15 बोध कथाएं पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।